कूद के पैर पालने में दिखते हैं और ये सियासत का मैदान है, यहाँ कुछ होनहार ही टिकते हैं। मेरा नाम देव है। लगातार मैं आपको शख्सियत नाम का एक कार्यक्रम चलाते हुए नजर आ रहा हूं। उस शख्सियत नाम के कार्यक्रम में जहां राजनीतिक हस्तियां मेरे साथ आपको बैठी हुई नजर आती हैं, तो ऐसे में समाज के कुछ ऐसे लोग नजर आते हैं जो समाज में बदलाव रखने की चाहत रखते हैं। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बरेली, उसकी तहसील मीरगंज और मीरगंज के एक ऐसे इलाके में हम हैं जो वाकई एक किसानों की सेवा करने वाला एक बेटा, एक भाई और अपना दल का एक नेता हमारे साथ है। हम किसानों की सेवा की बात इसलिए कर रहे हैं कि किसानों के घर में पैदा हुआ और उसने किसानों के दर्द को समझा और उस क्षेत्र में किसानों के लिए एक कृषि यंत्र का बड़ा स्थापना उन्होंने वहां पर की है और बहुत सारे कृषि यंत्र बेचने का वो काम करते हैं। वो अपने आप को पहले सेवक मानते हैं, उसके बाद नेता मानते हैं। तो आज की मुलाकात उस खास शख्सियत से जो इस वक्त अपना दल में पार्टी के जिले पर उपाध्यक्ष के पद पर आसीन है, साथ ही वो सबसे पहले अपने आप को किसान मानते हैं, किसानों का मसीहा मानते हैं और कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ अपने आप को पाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में आज के मेहमान और आज की शख्सियत के पास आपको लेकर के चलते हैं। बहुत आदर के साथ आपका स्वागत और सम्मान है। नमस्कार। आपको के लिए जो है बड़ा सवाल हम राजनीति का बाद में करेंगे, जैसा कि हम आपके बारे में जितना जान पाए। किसान का बेटा किसानों के लिए इस वक्त हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है। वो किसानों को सहूलियत देने का काम कर रहा है। जी। थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। राजनीति की बातें बाद में होंगी। सर, मेरा नाम GL गंगवार, जिला उपाध्यक्ष अपना दल एस बरेली। जी। हमारी पत्नी बेसिक में टीचर हैं। जी। फादर जो है खेती का काम करते हैं और लगभग 20 एकड़ लैंड हम लोगों के पास है। जी, मतलब किसान। एक बेटा है जो बीटेक नोएडा से कर रहा है, एक बेटी है जी जो PhD कर रही है। जी जी जी। तो किसान परिवार का बेटा राजनीति में क्यों आया, थोड़ा जानना चाहेंगे। भाई साहब, हमने अपनी इस जो अब तक की उम्र है जी, इसमें तमाम पार्टियों को देखा जी, लेकिन कोई 19, कोई 20, कोई 17 ही पाया। अच्छा। बहुत बड़ा अंतर किसी पार्टी में मैंने नहीं देखा। जी। हम अब इस समय वर्तमान के समय की अगर बात करें, पिछले के समय में ना जाएं जी, तो हमारी सरकार पर एक सामने एक टैग लगा है ईमानदारी का। जी। जीरो टॉलरेंस, जीरो भ्रष्टाचारी का। जी। हाँ, कानून व्यवस्था आज की सरकार में, हमारी सरकार में बहुत अच्छी है जी, लेकिन तो सरकार का हिस्सा है, लेकिन जी अधिकारी बेलगाम है। चाहे वो आप बिजली विभाग में चले जाएं जी, चाहे वो आप तहसील में चले जाएं जी, चाहे वो आप स्वास्थ्य विभाग में चले जाएं, चाहे वो आप RTO में चले जाएं, चाहे वो आप कृषि विभाग में चले जाएं, बेलगामियत है। बिना किसी लोभ लालच के कहीं पर भी कोई कार्य सामान्य जो व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है, उसका नहीं होता। चलिए GL साहब, हम राजनीतिक चर्चा में उतर पड़े हैं। सवाल करेंगे, कितने दिनों से आप पार्टियों के साथ जुड़े हैं और इस पार्टी के साथ कब से हैं? मैं इस पार्टी के ही साथ जुड़ा हूँ पहली बार जी, और 2016 से मैं इस पार्टी में कार्यरत हूँ। पहले मैं छोटे पद पे था, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहा, उससे पहले विधानसभा किसान मंच का वो रहा। आज मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और 2018 से मैं इस पार्टी में कार्यरत हूँ। हम थोड़ा अपना दल एस के बारे में जानना चाहते हैं कि बरेली में अपना दल एस की स्थिति क्या है, क्योंकि आप पार्टी के संगठन में बड़े पद पर आसीन हैं। अपना दल की स्थिति पहले से बहुत मजबूत है, पहले इतनी मजबूत नहीं थी। आज के समय में हमारा जो है, जो कमेटियां हैं, जितने हमारे बूथ कमेटी तक हम लोगों की लगभग सब कंप्लीट हैं हर विधानसभा में। और इस बार हम ये चाह रहे हैं कि हमारे कम से कम, मतलब न्यूनतम बता रहा हूँ, कम से कम 15 जिला पंचायत सदस्य जी, और 2027 में कम से कम 2 विधायक हम बरेली से बनाएं। इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं और हमें ये आशा और उम्मीद भी है कि हम 2027 में बरेली से अपने 2 विधायक देने में कामयाब होंगे। बड़ा सवाल आपसे हम करेंगे, अपना दल एस के साथ आप जुड़े हुए हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं जी। भारी मात्रा में नौजवान अपना दल की ओर अग्रसर है जी। किस तरीके से देखते हैं पार्टी और नौजवान का भविष्य पार्टी के साथ आप? देखो साहब, पार्टी का भविष्य या नौजवान का भविष्य तो मिलता जुलता है सभी, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो पार्टी है उसमें आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, बैठने के लिए जगह मिलेगी। बहुत जगह तो जगह ही नहीं मिलेगी, आप खड़े रहेंगे आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ आपको सम्मान मिलेगा, बैठने की जगह मिलेगी। कि अपना दल आपको अपना बनाने के लिए तैयार है? जी जी, पूरे तहे दिल से तैयार है। चलिए, एक सवाल बनता है, आप पार्टी में
जिले पर कार्यरत हैं जी। पूरे बरेली की अगर हम बात करें तो अपना दल उभर रहा है, कुछ जगह काम कर रहा है तो कुछ जगह आगे बढ़ रहा है तो कुछ जगह संघर्ष भी कर रहा है। जी जी जी। कहाँ पूरी बरेली में आप सबसे मजबूत पाते हैं अपनों को और अपने दल को? सबसे ज़्यादा अगर मैं मजबूत मानूं तो हमारी जो विधानसभा है वो भोजीपुरा है जी। भोजीपुरा विधानसभा जो हमारी बहुत मजबूत है। और भी एक विधानसभा है उसमें हम अभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भोजीपुरा तो कन्फर्म है कि हम लोगों के जो है पाले में जाएगी वो। क्या लगता है 2027 का चुनाव भी सर पर है, जी। कुछ समय के बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी और जनता के पास किसानों की मसीहा पहुंचना शुरू हो जाएंगे जी। और किसानों से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर वोट मांगा जाएगा जी। इन सब के बीच में अपना दल कितने विधायकों को बरेली में देखता है? मैं 2 विधायकों को देखता हूँ बरेली से। लगता है जी बनेंगे? जी जी। क्योंकि आप संगठन में हैं और आप पूरी खाके को खींचने का काम करेंगे। आपके लिए नौजवान सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत भारी तादाद में लोग देख रहे हैं। अपना दल को लेकर के पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आम जनमानस से? सही बात तो यह है कि पार्टी में हूँ जी, लेकिन मन दुखी है। क्या बताइए? वही मन जानना- दुखी ये है कि जो आम जनमानस का काम है, जिस तरीके से होना चाहिए, जिस रफ्तार से विकास हो रहा है जी, उस रफ्तार से आम जनमानस का काम नहीं हो रहा है। अब वही सवाल आता है कि अगर आप सत्ता में लौटते हैं और आपको ताकत मिलती है तो सिस्टम में नहीं, तरीके में बदलाव होगा। जो परिवर्तन है, जो इस समय कंडीशन है, इस स्थिति से तो हम बिना सत्ता के भी अपने आप को संतुष्ट चाहेंगे। आप अगर बिना सत्ता में रहेंगे तब भी हम संतुष्ट चाहेंगे, लेकिन जो स्थिति है ये स्थिति ऐसी है कि हम कट्टर पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन वोट देते हुए जब हम मोहर लगाने जाते हैं तो दिल में दर्द होता है, लेकिन हम दूसरी चिन्ह की तरफ हमारी नज़र भी नहीं जाती। आप पार्टी में संगठन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप नौजवानों के लिए काम करते हैं। मीरगंज विधानसभा में अपना दल की क्या स्थिति है? मीरगंज में अपना दल की स्थिति मैं मानता हूँ 3रे नंबर पर है बरेली में। अच्छा, 3रे नंबर पर हम विधानसभा, गृह भी है, घर भी है। 3रे नंबर पर हम लोग मीरगंज में अपने आप को आंक रहे हैं अपना दल की हैसियत से, लेकिन हम इसको पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। अपना दल के लोगों से यहाँ का आम जनता का आदमी नहीं मिल पाता, बड़े नेताओं से, लेकिन आप उनकी बात को ले जाकर के रखने का काम करते हैं। अनुप्रिया पटेल जी की बात अगर हम करें तो बरेली की तरफ उनकी नजरें कैसी हैं? देखो साहब, लखनऊ स्तर के जो लोग हैं उनकी नज़र अब तक पूर्वांचल पे थी जी, अब उनकी नज़र पश्चिम को तिरछी हुई है। उसी क्रम में हमें फर्रुखाबाद से सुरभि गंगवार जी को विधायक बनाने में कामयाब हुए। उसके बाद और थोड़े से पीछे चले, रामपुर में स्वार से श्री शफीक अहमद अंसारी जी को विधायक बनाने में कामयाब हुए। बीच का जिला हमारा बरेली छूटा है। बिल्कुल, हम इस बार बरेली को छूटता नहीं मतलब खाली नहीं छोड़ेंगे। बरेली का स्टीयरिंग आपके हाथ में भी तो है। नहीं, स्टीयरिंग तो हाथ में नहीं होता, स्टीयरिंग तो पब्लिक के हाथ में है। नहीं, फिर भी पार्टी की गाड़ी की कमान आपके हाथ में है, आप जिले पर हैं। नहीं सर, जिले पे हैं, लेकिन पार्टी का जो भी निर्णय वो तो हाई कमान से ही होता है जी। और उस स्थिति में हम जो अपने आप को आंक रहे हैं कि इस बार हम बरेली को खाली नहीं छोड़ेंगे। आगे की क्या तैयारियां हैं? कम से कम 15 से 20 जिला पंचायत, बरेली से कम 2 विधायक। हाँ, मैं ये ज़रूर इस मंच के महक के इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार, हमारी सरकार जो आम समस्याएं हैं जिसको लेकर जनता परेशान है जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है। यदि उन समस्याओं को दरनिकार किया गया, पब्लिक को नहीं देखा गया, तो इसके हमें नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। एक बड़ा सवाल हम आपसे करेंगे। आप किसानों के लिए यहाँ पर यंत्र बेचने का काम करते हैं और ये बड़ी सहूलियत की बात है कि जो किसान इस दुकान से उस दुकान जाने का काम करता है, इस बिजनेस के बारे में ख्याल क्यों आया, ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे। भाई साहब, सही बात ये थी कि एक सामान्य किसान पर 20 एकड़ लैंड जो है वो पर्याप्त है जी। मिसेज गवर्नमेंट जॉब में थी जी, हम भी अनुदेशक थे जी। अनुदेशक की स्थिति आज शायद आपने अखबार में पढ़ रहे हैं, आज 17,000 हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। जब मैं ज्वाइन किया था तो 7300 रुपये हम लोगों को मिलते थे जी। हमने उस नौकरी को छोड़कर हमने कहा एक आदमी आप नौकरी करेंगे,
फादर हमारे बुजुर्ग हैं, 81 साल उम्र है, लेकिन वो आज भी खेती करते हैं। और मैं बिजनेस लाइन में आया, हमने कहा हम बिजनेस भी करेंगे, नहीं कि हम किसानों से जुड़ा हुआ बिजनेस, जो मुख्य आमदनी के स्रोत हैं नौकरी, बिजनेस और खेती, हम तीनों कामों में अपना योगदान देंगे। जनता के साथ रिश्ता लालच का नहीं है, इसका मतलब इस जो व्यापार है भाई, किसान के पास पैसा नहीं है जी। बुजुर्ग हमारे धोती पहनते थे जी, हमने पैंट पहन ली, आने वाली पीढ़ी ने जीन्स पहन ली, लेकिन अंदर बनियान उसकी फटी हुई है। हाँ, परेशान है। किसान के ऊपर किसी की नजर नहीं गई। और किसान परेशान क्यों है जी? जिस रेशियो से डीजल का रेट बढ़ा, जिस रेशियो से तनख्वाहें बढ़ी, जिस रेशियो से अन्य सौदाओं का रेट बढ़ा, किसान उसी अनुपात में आप हमारे किसान की जो सामग्री है उसका रेट बढ़ा दें तो हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। लेकिन उस अनुपात में छोड़ो, उसका 50% अनुपात में भी हमारा नहीं बढ़ाया जाता। कभी अगर लगता है कि आंख एक ख्वाब दिखती है कि अपना दल अपनों के बीच में पूर्ण बहुमत में आया, तो परिस्थितियां बदलेंगी? देखो साहब, सच्चाई ये है कि अभी हमें पूर्ण बहुमत में आने की स्थिति तो नहीं लगती। अभी हम लोग दूसरों के ही सहारे रहेंगे जी। लेकिन हम ये बात जरूर है कि जैसे अनुप्रिया जी अकेली हैं जी, और लोकसभा में अपनी मांग को उठाती हैं, और बहुत से मांग नीट को लेकर, 69,000 को लेकर, आरक्षण को लेकर बहुत से उन्होंने अपनी मांगें उठाई और मांगें मनवाई जी। इसी तरीके से हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमारी संख्या आज 16-17 से अगर हम 50 तक पहुंच गए तो हम यूपी में भी अपनी बात मनवाने का काम करेंगे। बरेली में आप उपाध्यक्ष हैं, बरेली के लोग आपको सुन रहे हैं जी। जाते जाते जी, जी। कोई खास बात, मन में कोई बात हो जो आप कहना चाहते हो, क्योंकि आप उपाध्यक्ष हैं जी, जी। और अपना दल के साथ लोग अब जुड़ना चाहते हैं, जी। अपना दल में लोग अपनों को खोज रहे हैं, कुछ कहना चाहते हो? मैं बरेली के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, दुखी मन से जी। क्योंकि हम अब इतना तो बहुत कुछ नहीं कर सकते कि साहब जैसे आप लोग जो प्रताड़ित हैं विभागों में, हम उसको एकदम से ठीक कर देंगे, लेकिन आप हमारे पास हमसे प्रयास करें, हमारे से उम्मीद करें कि आधी रात भी हम आपके पास खड़े होंगे। और तमाम हैं, आप देखें पूरी यूपी में विजिलेंस बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। कोई ना कोई अखबार में छपा होता है कि आज वो पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया। इसी तरीके से विजिलेंस का भी सहयोग लेकर भ्रष्टाचारियों को जरूर नकेल लगाएं। अच्छा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने बरेली की जनता को, अपने बरेली के सभी भाइयों को, सभी पार्टी पदाधिकारियों को, अपना दल एस की तरफ से मैं GL गंगवार, जिला उपाध्यक्ष, अपना दल एस बरेली, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। कहते हैं किसान का बेटा किसानों के लिए और ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा है जो मुखर होकर के अपनी बात रखता है, और कहते हैं कि जो दूध से जला है वो पानी फूंक कर पीता है, और जो कभी अभावों में पला है वो संघर्ष में जीता है। किसानों की सेवा में लगे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष GL गंगवार आज हमारे साथ थे। अनुप्रिया पटेल के सिपाही के साथ आप इस वक्त हम लोग बात कर रहे थे। फिर पहुंचेंगे एक नए शख्स, एक नए प्रत्याशी और एक नए मेहमान के पास। तब तक के लिए नमस्कार।